आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अग्रसर, सुनहरे भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है देश। राज्य सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा निर्णय, सिंहस्थ लैंड पूलिंग नीति निरस्त करने का आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। खंडवा जिले की पंचायत को मिलेगा द्वितीय पुरस्कार। और भोपाल में आज से शुरू होगी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में कल छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक केवल उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि एक उभरता मॉडल भी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत के विकास मॉडल को आशा के मॉडल के रूप में देखती है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में यूरोपीय संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया था और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। इसके बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार जारी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सुनहरे भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है। आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। बिहार विधानसभा के हाल के चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 1951 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में लगभग 9% अधिक रही। उन्होंने कहा कि यह भी लोकतंत्र की जीत है। आज जनता उन राजनीतिक दलों पर भरोसा करती है जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और विकास को प्राथमिकता देते हैं। राज्य सरकार ने किसानों के हित में सिंहस्थ लैंड पूलिंग नीति को निरस्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल्द ही ये आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास पर किसान संघ, भाजपा पदाधिकारी, उज्जैन के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ बैठक कर सिंहस्थ के आयोजन को लेकर समग्र रूप से चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति बनी है, जिसमें साधु संतों और किसानों के हितों का व्यापक रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस बैठक में वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक अनिल जैन, किसान संघ की ओर से महेश चौधरी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। किसान संघ ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी बजट सत्र में घटिया और अनाधिकृत बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया बीज कानून पेश किया जाएगा। मुंबई में कल एशियाई बीज कांग्रेस में उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने बीज उद्योग से जलवायु अनुकूल किस्मों और किफायती उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर ध्यान केंद्रित करने, दलहन और तिलहन उत्पादन में भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इस क्षेत्र की भूमिका पर बल देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की है बल्कि आज हम दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। 1951-52 के बाद हमने अपने कृषि का उत्पादन लगभग 7 गुना बढ़ाया है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से अब तक केवल फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन है वो 44% बढ़ा है। 2014-15 में ये था 252.02 मिलियन टन, अब ये 353.96 मिलियन टन। मक्के में हमने 75% और तिलहन में 55% से अधिक की वृद्धि की है और लगभग खाद्यान्न में हमने न देश को केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी आज कर रहे हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय साथी पोर्टल पर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किसानों से किया। यह बीज कंपनियों के लिए 100% पंजीकरण को अनिवार्य करता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। श्रेष्ठ जिला, श्रेष्ठ ग्राम पंचायत, श्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, श्रेष्ठ विद्यालय, श्रेष्ठ कॉलेज, श्रेष्ठ उद्योग और श्रेष्ठ जल उपयोग संघ समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में प्रदेश के खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा को पुरस्कार प्रदान करेंगी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी पहल में खंडवा जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए भी खंडवा जिले को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस साल फरवरी में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार को मिले सभी निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए निवेशकों से सतत संवाद करें और उनके प्रश्नों का समाधान करें, जिससे वे जल्द से जल्द अपने निवेश प्रस्ताव को जमीन पर अमली जामा पहनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल मंत्रालय में निवेश संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिसंबर में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए नवंबर माह के अंत तक अधिक से अधिक औद्योगिक निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमि पूजन कराया जाए। उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के कामों के एक साथ भूमि पूजन से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में निवेश प्रस्तावों और एमओयू के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाओं को मिलाकर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8% बढ़कर 4 खरब 91 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वस्तु निर्यात में 0.62% जबकि आयात में 6.37% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में एक प्रमुख योगदान गैर पेट्रोलियम निर्यात में लगातार वृद्धि का भी रहा है। वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों के दौरान 3.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए गैर पेट्रोलियम निर्यात 2 खरब 19 अरब 90 करोड़ डॉलर का हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल में किया जा रहा है। 6 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन 23 नवंबर को होगा। इस प्रदर्शनी में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 विद्यार्थी एवं शिक्षक विज्ञान पर केंद्रित प्रोजेक्ट व मॉडल प्रदर्शित करेंगे। समारोह में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रदर्शनी में प्रतिदिन 2000 विद्यार्थी एवं नागरिक अवलोकन करने पहुंचेंगे। ये प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों के युवाओं और बच्चों को विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने और एक दूसरे के साथ अपनी विविध संस्कृतियों को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार की समाधान योजना में अब तक 28,478 बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 35 करोड़ 47 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 19 करोड़ 31 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंगल ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एक मुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन 27 नवंबर को जिला सत्र न्यायालय के सामने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में किया जाएगा। सतना जिले के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की औपचारिक पहचान एवं चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर आज आयोजित किया जाएगा। सतना में केंद्रीय जनजातीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके आज मझगवां विकासखंड की ग्राम पंचायत बांका में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वनमंडल झाबुआ के कर्मचारियों को कल वन विद्यालय झाबुआ के प्रशिक्षण हॉल में बाघ एवं अन्य वन्य जीव आकलन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पन्ना जिले के पवई विधानसभा के अंतर्गत शाहनगर में आयोजित शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। एसडीएम मंडला सोनल सिडाम ने कल प्राथमिक शाला ठरका का औचक निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। गुना के शासकीय बालिका अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिका छात्रावास तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और डिंडौरी में गौंड जनजाति जननायक समारोह आज से 20 नवंबर तक अमरपुर सांदीपनी विद्यालय एवं करंजिया के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।